आज ये पता चला कि जब उन बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में आपने पत्थर दे दिए थे, उनके हाथ में बीजेपी का संकल्प आज लैपटॉप देने की बात करता है। 370 के हटने के बाद ये पता चला कि जब सेना के टूप के ऊपर बच्चे पत्थरबाजी करते थे तब सेना को भी नहीं बचा पाते थे, लेकिन आज वहां पे तिरंगा यात्रा आतंकवादियों के परिवार निकाल रहे हैं। 370 हटने ये बात सच है कि आप नहीं गए होंगे जन्माष्टमी पे, कभी नहीं गए होंगे, जन्माष्टमी का माहौल नहीं देखा होगा और आपने जुलूस भी नहीं देखा होगा जी। और बार बार पीडीपी की बात होती है, पीडीपी के साथ गठबंधन के साथ बात होती है, क्योंकि ये राजनीति करने वाले, केवल सत्ता की सीट पे बैठने वाले, ये कभी राष्ट्र नीति को नहीं समझ सकते। राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या डिप्लोमेटिक कदम लेने चाहिए उसको नहीं समझते। पीडीपी के साथ गठबंधन इसलिए किया गया था क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से पहले राज्यसभा में नहीं ये आपने भी तर्क करा। नहीं पीडीपी से गठबंधन इसलिए किया, ये आपने भी एक रास्ता खोजा है। नहीं ये रास्ता आपने भी खोजा। मेरी बहन को पूछिए कि इतने ताकतवर प्रधानमंत्री जिनकी आप हौसला अफजाई करने में लगी हुई हैं, जरा सा मणिपुर पर 2 शब्द बोल लीजिए। अरे मणिपुर पे बोल लीजिए। मणिपुर पे आराम से। इनकी कैसेट जो है भाई आप पीछे जाएंगे। दुनिया डिजिटल हो रहा है, इनकी कैसेट वही रील फंसी हुई है मणिपुर की। तो देश की जनता को 100 बार कहा गया है मणिपुर इनके, अरे प्रभु जी बोल अरे डीएनए मिल गया। कितनी चिंता है। अरे आराम से राघवेंद्र, ठीक है राघवेंद्र यहीं की उपज है आप जी। ये मणिपुर पे कई बार कहा गया है, फिर से कहता हूँ, मणिपुर राजनीतिक का मुद्दा बने रहने इन लोगों ने दिया। हमने उन्हें विकास की रणनीति बनाई है। राजनीति ये कि रणनीति यह है कि इनके समय में 2004 से लेकर चिल्लाने की बीमारी अगर है तो नहीं राघवेंद्र अच्छा ये बताइए, मैंने टाइम दिया आपको, कोई बात नहीं, टाइम दिया जी। अच्छा तिरंगा झंडा की इतनी चिंता है ना, अब बताइए 52 साल बाद आपको भी चिंता होनी चाहिए। आरएसएस सबको चिंता है, आरएसएस के कार्यालय पर 52 साल तक झंडा क्यों नहीं? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। इतिहास या तो आप पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल झूठ बोला है आपने। और आपने जो 71 में बना दिया वो भी अधूरा होगा। आपने जो 71 में बना दिया जी। प्रतीक भाई देखिए, मैं एक मिनट ठीक है। जिन असल में इनकी कमी नहीं है, इनके नेता ही जो ये कहते हैं। देखिए ये एक नरेशन, एक नैरेटिव बनाना कि संविधान खतरे में है, और फिर उसके बाद कहना कि नहीं 240 से बड़ी गिनती होती है 99। ज्यादा पढ़े लिखे के लिए ये कहना कि 240 की गिनती बड़ी होती है 99 से नहीं, लेकिन देखिए यू हैव टू डिफेंड। मुझे मालूम है डिफेंड करना मुश्किल है जी, मैंने सुनूंगा, लेकिन 240 बड़ा होता है 99। इनको इस बार 240 या 99। 26 जनवरी को परेड में, वहां वाली नहीं, इधर वाली 26 जनवरी की परेड में हाथी घुमाएंगे आपको जी। कांग्रेस जवाब देना चाह रही। बड़ा खूबसूरत श्लोक है, जब राम को याद करते हैं तो आ जाता है। अयोध्या का मुद्दा थोड़ा सा दिमाग में आया, मैं बोल लेता हूँ। आपने कहा 99 240 में, इसमें नहीं आ रहा। मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ, सारे लोग श्लोक हाँ बोलो। श्लोक है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम एक रुकिए भैया, बोलने दीजिए प्लीज। अयोध्या अगर बीजेपी हार गई, राम की धरती हार गई, तो मैं क्या समझूं? जवाब दे। बीजेपी जीत गई जो राम। इनको राजनीति की परिभाषा आज तक समझ नहीं आई है, क्योंकि इनकी राजनीति की परिभाषा केवल राज करने तक सीमित है। अयोध्या नहीं जीती मेरे भैया, अच्छा फैजाबाद जीती है। अयोध्या तो आप हार नाम बदल रहे वो नहीं बात बोले कि किसी ने कहा कि अयोध्या हार गए,
किसी कहे तो अयोध्या हार गए तो क्या हुआ, राम के जो आराध्य हैं काशी वहां से जीत गए, मथुरा जीत गए। जी डिस्कोर्स जो चल रहा था उसी पे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे कि जम्मू कश्मीर पे कांग्रेस का अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्टैंड और उसके बाद बीजेपी ने आज जो बातें कही उस पे। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कोई भी जनता की सेवा का काम नहीं किया। बोले दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है अपना बताने के लिए। आज 370 जैसे मुद्दे पे हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इनके कोई कार्यशैली नहीं है जिसके ऊपर ये चुनाव लड़ सके और इनके प्रवक्ता कोई काम की बात कह सके। तो मुझे लगता है कि अब देश समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, काम करने वाली पार्टी को आगे मौका देना है। दिल्ली में 3 बार सरकार बनी है, 4थी बार बनने जा रही है। काम की राजनीति को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, सरकार वही अच्छी होती है जो गरीब की सुने, सोचे और उसके लिए काम करे। जुमले और वादे आम आदमी पार्टी ना देती है और काम करती है। राइट। इनका आम आदमी पार्टी का तो सिर्फ यही देते हैं। मैं आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहता हूं। जुमले की बात करते हो, लोकसभा में 19 में 0, 19-14 में 0, 24 में 0 और बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, अरे तुमको दिल्ली की जनता ने तुम्हारी औकात दिखाई है। आराम से और एक बात और कहना चाहूंगा मैं इनको, आम आदमी पार्टी को, पहले आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 72 दिन में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया, पैर छू लिया, और भारतीय जनता पार्टी 72 साल में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने गई। ये होता है विचारधारा और ये होती राष्ट्र हित की लड़ाई। ये राष्ट्र के लिए नहीं है, परिवार हित हमारा हित होना चाहिए। जनता को मूर्ख बनाओ और जनता को मूर्ख बनाओ और शराब पर शराब बेच करके इन्हें शराबी बनाओ। ये चीज बनाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।